हमारे बकरियों ने एक दूसरी के बाल काट के खाए थे, इतनी भूख हो गई थी। सर एक दफ़ा हुआ जनाब, एक वाकया, तकरीबन हम 12 दिन दवासही में बांध रहे आए। अच्छा। हाँ, बर्फ इतनी बड़ी बर्फ पड़ी जी, हमारा तकरीबन कोई 20 कराना जो था वो उधर बंद हो गया। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं? हाँ, बच्चे हमारे पढ़ते हैं जनाब, हमारे साथ एक छोटा मोबाइल स्कूल भी है। शादियाँ हम वहाँ दवासही में भी करते हैं तो इधर भी करते हैं, ज़िला भीमर में भी। ये दवासही का रीच जो है वो बकरियों को इतना नहीं छेड़ता है, वो घास ज़्यादा खाता है। ठीक है। हाँ, हमारा जो है तो जो पीछे ये गगई साइड का रीच है ना, ये बकरी खाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फितरत से प्यार करने वाले खाना बदोश बकरवाल, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और आप लोगों ने बहुत सारे सवालात भेजे थे कि उनसे ये भी पूछना है, ये भी पूछना है। आज फिर मेरे साथ मौजूद हैं जो असल नेचर लवर हैं, जो असल सियाह हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी इसी काम के अंदर गुज़र गई। अपने ज़िंदगी के हर साल में तकरीबन 9 महीने ये सफ़र करते हैं। इनसे पूछते हैं इसकी तफसीलात कि ये कहाँ से चलते हैं, कहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर कितने दिन रुकते हैं, कितने अरसे में पहुँचते हैं, और इस तरह की बहुत सारी मालूमात आज की वीडियो में मिलेगी। लेकिन आपसे मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इसको शेयर करें ताकि आप तक इनकी जो आप बीती है वो पहुंच सके। का नाम क्या है? मेरा गफूर नाम है, अब्दुल गफूर। और आपका जो मुस्तकिल घर है, जो सर्दियों के अंदर घर है, वो कहाँ पे है? वो जनाब हम ज़िला भीमर में रहते हैं, मुगलूरा में, बरनाला एरिया में। हाँ, भीमर का एरिया है, भीमर का बरनाला एरिया। और भीमरा यहाँ। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आप अभी ये अपनी बकरियां और अपना डेरा लेके चल रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे? हम तो अस्करदू देवासही तक जाएंगे सर। देवसाई तक जाएंगे? बड़ी देवासही तक। बड़ी देवसाई। देवसाई में कहाँ पे रहते हैं? हम बड़ी देवासही में, बड़ा पानी में। बड़ा पानी में। बड़ा पानी में। अच्छा, ये बताएं कि कितना अरसा हो गया है आपको वहाँ जाते हुए? हमको तो तकरीबन हमारी पैदाश वहाँ की है, हमारा दादा भी वहाँ गुजरा है, परदादा भी वहाँ गुजरा है, हम बहुत पुराना वहाँ पे जा रहा है। अच्छा, अभी आपको घर से निकले हुए कितने दिन हो गए हैं? हमको तकरीबन 10 दिन हो गए। और इससे आगे आपको कितने दिन लगेंगे मज़ीद, या कितने महीने लगेंगे? तकरीबन हमारे 3 महीने लगेंगे देवासही पहुँचने तक। घर से लेकर वहाँ पहुँचने तक 3 महीने? हाँ, 3 महीने लगेंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका रास्ता क्या है? अभी भिम्बर से आप समानी आए हैं, तो समानी से आगे आप मुझे पहली किस्त में ये बताएं कि कहाँ केल तक आप कौन कौन से रास्ते से जाएंगे? बिल्कुल, हमने अपनी जगह से डेरा उठा करना तो हम थोड़ा उससे आगे आया है, कस चनातर भिम्बर की साइड में, वहाँ से निकला हम बागसर आया है, बागसर से हम सीधा समानी आया है, समानी से फिर अभी ये रोड पकड़ेंगे तो सीधे जाएंगे चढ़ोई में। ठीक है। चढ़ोई से हम चले जाएंगे जनाब खुईरटा, खुईरटा से डूंगी, डूंगी से कोटली, कोटली से ततापानी, ततापानी से दोरांदी वाला रास्ता हम अजीरे जाएंगे। अजीरा से हम निकलेंगे आगे खेगड़ा साइड में, खेगड़ा साइड से हम ऊपर चढ़ेंगे पीर तोली, डना तोली पीर। पीर तोली चढ़ेंगे, वहाँ डना नंबर 4 से हम नीचे उतरेंगे तो ज़िला बाग में जाएंगे। ज़िला बाग से गुजर के तो सीधा हम सुदन गली में चढ़ जाएंगे। सुदन गली टाप गंगा चोटी है ना, वहाँ से हम नीचे टर्न लेंगे तो हम जाएंगे हटियाँ बाला में। हटियाँ बाला से हम निकलेंगे वही रोड पकड़ कर तो लमड़िया में, लमड़िया से हम फिर इधर टर्न लेंगे तो सीधा जाके हम उधर से नीचे उतरेंगे तो पंचकोट चले जाएंगे। पंचकोट से हम आगे जाएंगे नशेरी, नशेरी से फिर वही दरियाए नीलम की साइड में हम चलते 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 जनाब सीधा केल पहुँच जाएंगे। कौन कौन से शहर आएंगे? हमारा सबसे पहले नशेरी से आगे आ जाएगा जूरा, जूरे से आगे कुंडशेई है, कुंडशेई तो आगे 8 मकाम है, 8 मकाम तो आगे आ जाएगा द्वारियाँ, द्वारियाँ तो आगे आ जाएगा दोदनियाल, दोदनियाल तो आगे शारदा, शारदा तो आगे केल शहरी आएगी, उससे आगे फिर केल आएगा। अच्छा, केल से आप कहाँ से चढ़ेंगे गिलगित बल्तिस्तान जाने के लिए? हम गिलगित बल्तिस्तान के लिए जनाब केल से टर्न करेंगे शोटर नाला में,
सीधा हम शोटर टॉप में जाएंगे, वहाँ से 2 टॉप गुजरते हैं। एक टॉप मीर मल्क का गुजरता है, एक शीशन नाला का गुजरता है। जो शीशन नाला वाला हम उधर से निकलेंगे तो सीधा नांगा पर्वत में निकल जाएंगे, नीचे जयपुर में जाएंगे। जयपुर से हम इस साइड में गुजरेंगे, गुरीकोट से सीधा चिलम टर्न हो जाएंगे। आगे फिर उधर गदेई आएगा, उससे आगे चिश्मा आएगा, फिर चिलम आएगा। चिलम से फिर उधर नहीं हम जाएंगे बुर्रा टॉप की तरफ, हम देवासई भी जाएंगे। आगे शरकुली टॉप छोसर झील से हम सीधा काला पानी जाएंगे। तो काला पानी में आप कितने दिन रहेंगे वहाँ हम पर? काला पानी में तकरीबन 3-4 दिन रहेंगे। वहाँ में हम गठा बैठते हैं। 3-4 महीने? नहीं, 4 दिन 5 दिन रहेंगे। सब डेरा गठा होता है। अच्छा। उधर से फिर हम कुछ काला पानी में बैठ जाता है, कोई बड़ा पानी में बैठ जाता है, कुछ उससे आगे ऐसे एरिया में हम बैठते हैं, रोड की ऊपरी साइड में। सब डेरे जो हैं अभी वो चल रहे हैं, सफ़र में हैं? हाँ हाँ, सब सफ़र में चल रहे हैं। तो कौन सी आपकी देसी तारीख को आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं? हम तकरीबन हाड़ में पहुँच जाते हैं वहाँ। हाड़ में? हाँ, हाड़ में। और निकलते कब हैं? हम उधर से निकलते हैं तकरीबन, नहीं, यहाँ से घर से कब निकले हैं? इधर से? हाँ। इधर से तो हम चैत्र में निकले, तकरीबन चैत्र 20 ने इधर से निकल गया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप ये इतना लंबा सफ़र कर रहे होते हैं, आपके बच्चे भी साथ होते हैं और ये डेरा भी साथ होता है, ख़वातीन भी होती हैं, तो ये सारे इकट्ठे जाते हैं या रास्ते में आप तब्दील करते हैं, भाई ये डेरा अलहदा चला जाए, बकरियां अलहदा चली जाएं? बिल्कुल जनाब, वो हम जब नशेरी तक तो गठे जाते हैं ना, वहाँ से हमारी जो डेरा है वो नीचे से जाता है, जो सामान है वो ट्रकों में लोड करता है, खच्चर इसी तरह जाता है। अच्छा। सीधा केल। तो जो बकरी है वो हम देवलियां से पार करके फिर ऊपर से जाता है पहाड़ों में। कौन कौन सा रास्ते में? हम उधर से देवलियां से ऊपर चढ़ता है ना, तो चुगियां टाप आ जाता है। ठीक है। वो क्रॉस करते हैं तो आगे आ जाता है जागरा। ठीक है। जागरा क्रॉस करते हैं तो आगे आ जाता है बाबून टॉप। बाबून टॉप से आगे निकलेंगे तो जनाब आ जाएगा क्या जी, ब्याड़ी। ब्याड़ी से सीधा पतला, पतला से आगे आता है रती गली, फिर आता है नूरीनाड़। नूरीनाड़ से हम टर्न करते हैं तो सीधा सुरगुन नाला से शारदा आते हैं। मतलब आप सुरगन वाले वो जो ट्रैक है उसके ऊपर आप आते हैं नीचे शारदा में? हाँ बिल्कुल। तो शारदा से आगे आप केल जो मेन रास्ता है वही इख्तियार करते आगे फिर वो मेन रास्ता है। आधे लोग हमारे चले जाते हैं ग्रेस की तरफ, जो ताबट नकरू में जाते हैं, आधे हम शोटर में जाते हैं। आगे से जाके हम फिर उधर छोटी देवासई और बड़ी देवासई में मिलते हैं जाके। अच्छा, तो ये बताएं कि ये इतना लंबा सफ़र है, उसमें आपको अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर क्या करते हैं? उसमें जनाब वो जिधर डॉक्टर ना हो तो हम फिर अपना ये देसी जो जड़ी बूटी की दवाई है यही इस्तेमाल करते हैं, इसी में अल्लाह शफा चाह देता है उसको। इसमें आपके जो जड़ी बूटियां हैं आपके पहाड़ों पर, उनके बारे में आपको मालूमात हैं सारी? हाँ जी, हर किस्म की जड़ी बूटी है जी, नमूनिया की भी है, दर्द की भी है, जो किसी को तकलीफ है उसी की मिलेगी उन पहाड़ों में। अच्छा, देवसाई में ख़ास जड़ी बूटी है, वहाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन बड़ी मखसूस किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं, वो कौन कौन सी हैं वहाँ पे? देवासई में कोई ख़ास बूटी इतनी कोई भी नहीं है। उधर को नॉर्मल किस्म की 2-3-4 बूटी है। जो अच्छी बूटी है ना वो पिछले एरिए में, ये नीलम के एरिया में? नीलम के एरिए में। इसमें कौन कौन सी है जो कीमती जड़ी बूटी? जनाब कोठवी है, रिचकोट है, अच्छा सापेंग है, मामेक है, उस तो बाद पतरीस, कोड, बटमिया, चटियाल, रेमोंद, अच्छा ये इस रंग की चीज़ें बहुत मिलती हैं वहाँ पे। तो ये आप लेके आते हैं अपने साथ? हम उधर से ये करते हैं जी, थोड़ी थोड़ी अपनी ज़रूरत के लिए लाते हैं, उतना ज़्यादा हम नहीं लाते हैं। पाबंदी है? पाबंदी है। ठीक है। तो अगर किसी को जंगल में आप रात बसर करते हैं, वहाँ पे तो हर तरह के जानवर भी होते हैं, तो कोई सांप या कोई इस तरह का अगर मसला हो जाए, जहरीली कोई चीज़ काट ले किसी को, तो फिर उसका क्या हल करते हैं? उसका ये हल करते हैं जी, हमारे बाजी साहब दम करते हैं, उनने हमको नमक भी दम करके देते हैं और मिट्टी भी देते हैं। तो हमारा कोई ऐसा आदमी हो जाए तो हम उसको वो खिलाते हैं तो वो अल्लाह करे ठीक हो जाता है दस्ती। अच्छा, आप देवसाई के अंदर रहते हैं, एक तो ये बताएं कि आप रास्ते में जब जाते हैं तो बारिश होती है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है इतनी बड़ी बकरियां भी हैं, डेरा भी है, तो उसका क्या हाल है? थोड़ा जिधर जगह तंग हो ना उधर हमको थोड़ा मुश्किल होता है, तो किसी जंगल में हमें अच्छी बारिश होगी तो उधर हम 3-4 दिन ठहर के अपने खीमे लगा के वहाँ पे बैठते हैं। और इसके अलावा आप देवसाई में जाते हैं, वहाँ तो रीछ भी है। बिल्कुल। तो कभी रीछ ने आपकी बकरियों को कोई नुकसान पहुँचाया हो? ये देवसई का रीछ जो है वो बकरियों को इतना नहीं छेड़ता है, वो घास ज़्यादा खाता है। ठीक है। हाँ, हमारा जो है तो जो पीछे ये गगई साइड का रीछ है ना, ये बकरी खाने वाला है,
दवसई का रिच है जो वो बकरियों को कम छेड़ता है। हाँ, कोई बकरी मर शर जाए तो उसको खा लेता है, बकाया वो इस तरह हमारी बकरियों को नहीं छेड़ता। तो हमने कोई नॉर्मल किस्म के कुत्ते शुत्ते रखे होते हैं जो रात को कोई चीज़ आए तो वो हमको पता देते हैं। अच्छा, आप लोग अब 3 महीने जाने के हैं, वहाँ पे कितना टाइम रहते हैं? तकरीबन हम वहाँ पे 3 महीने बैठते हैं दवसई एरिया में। 3 महीने फिर वापसी के हैं? हाँ, 3 महीने वापसी के। अच्छा, आपके 9 महीने तो हर साल में सफ़र के हो गए, बिल्कुल। तो उसमें आप लोग शादियाँ वगैरह किस तरह करते हैं? शादियाँ हम वहाँ दवासई में भी करते हैं तो इधर भी करते हैं, ज़िला भीमर में भी। हमारा भी शादियों का ये आप जैसा रवाज है जनाब। हम 10-12 बकरे ज़बा करते हैं, उसके बाद हम ठीक ठाक गलीमा करते हैं। गलीमा में ये होता है कि हम लेंदरा नहीं लेते हैं, ठीक है। हमारे में ये रवाज है, नेंदरा नहीं लेते हैं। तो उससे बाद हमारा ये होता है जी, जो लड़की का जहेज़ होता है उसमें जितना किसी को तफीक है, कोई 20 बकरी देता है, कोई 50 देता है, कोई 60 देता है, जितना जितना किसी को तफीक है उतना देता है। उसमें जेवर भी हम देते हैं, चांदी भी देते हैं और सोना भी देते हैं। तो बकरियों के अलावा भी कोई जानवर देते हैं? हाँ, खच्चर भी देते हैं। जो उस बच्ची को शौक है उसके मुताबिक हम देते हैं। ठीक है। कुत्ता मांगे तो कुत्ता भी देते हैं। अच्छा, बकरियां आपके पास कौन कौन सी किस्म की होती हैं, कितनी किस्म की होती हैं? ये बेड है कि ये दुमी किस्म की बेड भी है। तो एक जनाब ये बात है जी, दूसरा नंबर पर बकरियां हमारा 2-3 किस्म की। इसमें एक पठवारी किस्म का नस्ल भी है, एक ये दूसरा नस्ल है ये सफ़ेद किस्म का, एक लम्मा कान आड़ा, ये 3-4 किस्म की नस्ल है। अच्छा, आप लोग जब सफ़र करते हैं, जब रात को सोते हैं, तो आपने अपनी हिफाजत के लिए क्या बंदोबस्त किया होता है? हमारी हिफाजत के लिए जनाब यही है जी, सब तो पहले तो अल्लाह की हमें अमदाद है। उससे बाद हमारे पास ये कुत्ता शुत्ता होता है, कोई चोर आ जाए या इस रंग का कोई सिस्टम हो जाए, हमें कैड हो जाती है, हम उठ के बैटरी शैटरी मार का शिकार हो जाते हैं। तो कभी कोई ऐसा वाक़या कोई जो आपको भूले ना, कोई इतना कोई मुश्किल वाक़या हुआ हो या कोई इस तरह का मसला हुआ हो? जनाब उतना मुश्किल तो अल्लाह करे हमारे इस इलाके में हमारे सिर कोई इतना अजाब नहीं बना है। सिर्फ ये है जी, थोड़ा रास्ते में जाएंगे तो हमारा ये माल शाल पोखा हो जाता है। को इधर कोटली में हम तकरीबन मुजफ्फराबाद तो नहीं, हम बहुत इजी जाते हैं। मुजफ्फराबाद से आगे दरिया नीलम में जो है हमें थोड़ा तकलीफ है, केल तक, केल से आगे जाकर फिर हम इजी हो जाते हैं। मतलब वो सड़क तंग होने की वजह से सड़क के ऊपर कोई दरख्त नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है बकरियों को खाने के लिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो पढ़ते भी हैं? हाँ, बच्चे हमारे पढ़ते हैं जनाब। हमारे साथ एक छोटा मोबाइल स्कूल भी है, उसके बाद ये दीनी तालीम भी कराते हैं हम बच्चों को। तो उतना लम्बा ये स्कूलों में हमने तकरीबन 5वीं 6वीं 10वीं तक हम बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, मोबाइल स्कूल से क्या मुराद है? मोबाइल स्कूल से ये मुराद है जी, वो मास्टर हमारे पास है, अपना होता है। तो तकरीबन उसमें जिस बच्चा, किसी मास्टर का 20 बच्चा है, किसी का 30 है, हर डेरे में बैठता है। वो 3 महीने यहाँ पे पढ़ाता है, 3 महीने दवासई में पढ़ाता है। मतलब आप जब यहाँ से चल रहे हैं सफ़र में तो उस वक्त नहीं? वो नहीं, उस टाइम वो छुट्टी में चले जाता है, क्योंकि हम जगह जगह में डेरे लगाते हैं, वहाँ पे वो नहीं पढ़ा सकता है। वो फौरी वहाँ पे पहुँच जाता है, या फौरी इधर पंजाब में आते हैं तो इधर पहुँच जाता है। वो कुरान पाक भी पढ़ाता है और दूसरी तालीम भी देता है? सब तालीम देता है वो। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो बहुत तब्दीली है यार। हाँ, ये हमारी। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि आप रोशनी का क्या बंदोबस्त करते हैं? रोशनी का हमारे पास जनाब ये सोलर सिस्टम रखा है, जिसमें हम लाइट भी चला सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। छोटी बैटरी भी रखी हुई है और बड़ी बैटरी भी है। वहाँ पे जो बड़ा सोलर होता है वो वहाँ पे हम छोड़ के आ जाते हैं। तो जब इधर आते हैं तो इधर ये दूसरा ले गए, इधर वो जलाते हैं सियाल को। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके वहाँ से अभी निकले ना हो और बर्फ़ पहले पड़ जाए? जिस तरह वहाँ से निकलते हैं तो वो तैयारी करते करते बर्फ़ पड़ जाए, इस तरह भी हुआ है कभी? हमारे सिर एक दफ़ा हुआ जनाब, एक वाक़या। तकरीबन हम 12 दिन दवासई में बांध रहे आए। अच्छा। हाँ, बर्फ़ इतनी बड़ी बर्फ़ पड़ी जी, हमारा तकरीबन कोई 20 कराना जो था वो उधर बंद हो गया। उससे बाद वहाँ की हुकूमत की मेहरबानी हुई, गिलगित की, वो लोग गए तो उनने डोज़र से रोड बनाई 12 दिन से बाद। तो हमको बड़ा पानी से बाहर निकाला, तो फिर हमको चिलम में लाया। चिलम महफूज जगह में ला के उनने हमें रिलीफ दिया है, बाकायदा टेंट दिया है, जिसका टेंट गिर गया था, जिसके साथ कोई नुकसान था। उसके बाद ये हमारा बकरी थोड़ा कम नुकसान होया था, बाकी जो है खच्चर शच्चर भी महफूज बच गया था। तो 12 दिन से बाद हमारे बकरी ने एक दूसरी के बाल काट के खाए थे, इतनी भूख हो गई थी।
تو یہ بتائیں اگر آپ کے جانور بیمار ہو جاتے ہیں، بکری، کھچر یا گھوڑا یا گدھا، تو اس کا کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کا جناب یہی ہے کہ ہم کو گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی دوائی اچھی نہیں ملتا ہے، ہم اپنی دوائی لیتے ہیں تو وہی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ محکمہ آپ لوگوں کی کیا ہیلپ کرتا ہے؟ جو آپ کے متعلقہ محکمہ ہے وہ آپ لوگوں کی کوئی مدد نہیں کرتا؟ نہیں سر، ہم کو کوئی دوائی نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں کرتا، ہم آپ خود اسٹوروں پہ لیتے تو خود لگاتے ہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے۔ اچھا بھائی جان، آپ کا گورنمنٹ کو کیا پیغام ہے؟ گورنمنٹ کا یہی پیغام ہے سر جی، ہم کو رستے میں پڑاؤ ہونے چاہیے، جگہ جگہ لوگ ہم کو نہ چھیڑیں تو ہم ایزی وہاں پہ پہنچیں، یہ بکری پالنے کی حفاظت کریں، ان کو اچھی طریقے سے وہاں موٹی کر کے واپس لائیں، کو ان پہ بیچیں، کو وہاں پہ سپلائی میں ہم بیچتے ہیں۔ تو اس قسم کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں ڈاکٹر نہیں ملتا ہے، ہم جب دوا صحیح بڑا پانی میں پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر کی ہمیں بہت تنگی ہوتی ہے، ادھر پھر ہمیں مریض اسٹور میں لے جانا پڑتا ہے، اسکردو میں لے جانا پڑتا ہے، اس لیے وہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہو تو ہمارا جو ہے وہاں کے 3 مہینے ہم اچھے گزار سکیں۔ آپ اپنی دوائی کا کہہ رہے ہیں یا جانوروں کا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی دوائی، بچوں کی دوائی کا بھی کہہ رہے ہیں، جانوروں کی کا بھی کہہ رہے ہیں۔ عبدالغفور بھائی، اگر آپ کے پاس ٹورسٹ دیوسائی کے اندر آتے ہیں اور وہ وہاں پہ اپنا خیمہ آپ کے ڈیرے کے ساتھ لگاتے ہیں، تو کیا اگر آپ کو وہ پیسے دیں تو آپ رات کا کھانا اور صبح کا ناشتہ ان کو دے سکتے ہیں؟ ہاں جی سر، دے سکتے ہیں ہم باقاعدہ سے۔ اچھا، ابھی جو آپ کا نمبر ہے اس کام والا وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گا، اگر آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے تو پھر آپ ان سے رابطہ کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم کون سی جگہ پر ہیں۔ بالکل جناب، ہم نمبر دیں گے آپ کو۔ اچھا، دوسرا یہ بتائیں کہ اگر کوئی بکریاں خریدنا چاہے آپ سے بالکل، تو آپ کون سے مہینے میں بیچتے ہیں یا جب بھی کوئی گاہک آ جائے اس وقت بیچتے ہیں؟ ہمارا یہ حساب ہوتا ہے جناب، جب بھی ہم کو کوئی اچھا پیسے والا گاہک مل جائے تو ہم اسی ٹائم بکریاں فروخت کرتے ہیں، وہاں دیواسئی میں بھی کرتے ہیں، رستے میں بھی کرتے ہیں، ادھر بھی کرتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں کہ آپ نے بات کی کہ آپ لوگوں کے پاس رات کو چوروں وغیرہ سے بچنے کے لیے کتے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ کتے کوئی خاص قسم کے ہوتے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے کتے بہت اچھے قسم کے کتے ہوتے ہیں، جو شام کو شروع ہوتے ہیں تو صبح تک ڈیوٹی کرتے ہیں، تو اس لیے ہم یہ کتے جو کسی کو دیتے نہیں ہیں، بہت کم دیتے ہیں، اگر کوئی مجبور کرے تو اس کو دے دیتے ہیں، اور ورنہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق یہ کتے رکھتے ہیں۔ بکروالی قسم کے کتے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس۔ تو یہ جو لداخی بچہ ہوتا ہے یہ کتنے کا آپ لوگ دیتے ہیں؟ یہ چھوٹا بچہ جو ہے ہمارے پاس ریجنل جو ہے، یہ ہم 50,000 کا بھی دیتے ہیں، 60 کا بھی دیتے ہیں، لاکھ تقریباً دیتے ہیں ہم یہ۔ تو بڑا کتا پھر؟ بڑا کتا 1.5 توڑی بھی مل جاتا ہے، اچھا کتا جو ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، وہ شام کو سٹارٹ ہوتا ہے اور صبح تک وہ اپنی زبان بند نہیں کرتا، بھونکتا رہتا ہے، تو اگر کوئی بندہ آ گیا تو اس کو فوری طور پر پکڑ بھی لیتا ہے، تو کوئی جانور آ جائے چھوٹا موٹا؟ اس کو بھی پکڑ لیتا ہے۔ اچھا، ہاں، صرف تھوڑا سے شیر کے مقابلے میں نہیں آ سکتا، باقی جانوروں میں آتا ہے، مقابلہ کرتا ہے۔ تو دوستو، میں نے آج آپ کو ان کی جتنی بھی وہ معلومات تھی وہ دینے کی کوشش کی ہے۔ ابھی آپ کیا کہتے ہیں کہ آج کی ویڈیو کیسی تھی، یا کون سا ایسا سوال ہے جو رہ گیا ہے تاکہ اگلے انٹرویو کے اندر میں اس کو بھی شامل کر سکوں؟ تو یہ ریئل زندگی جینے والے لوگ ہیں، اور ان کی سٹوری آپ کو کیسی لگی ہے اس حوالے سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں گے تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن پہنچے گا۔ اگر آپ بیل آئیکن کو نہیں آن کریں گے تو پھر یہ نوٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں پہنچ سکے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔